गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने हमें पहचाना क्या? अरे वाह, तो आपको पता चल गया हम लोग धात से आए और हम पिछले साल भी आप लोगों के साथ हरेला मनाने आए थे और इस बार एक बार फिर हम लोग आप लोगों के साथ हैं हरेला मनाने के लिए। और मैं धात की ओर से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी प्रिंसिपल सर श्री अमिताभ गर्ग जी का कि आज उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम लोग यहाँ पर आएँ और आप लोगों के साथ हरेला पर बातचीत करें, हरेला मनाएं। और साथ ही वंदना नारंग मैम का भी कि उन्होंने इतना सपोर्ट दिया है हमें। पिछली बार भी हम लोग आए थे तो इतना अच्छा हमें लगा था कि हम इस बार दोबारा आप लोग बच्चों के साथ आए हैं और बहुत अच्छा इवेंट उस दिन रहा था। हाँ बच्चों, आप लोगों को मज़ा आया था? थोड़ा ज़ोर से। ओके, तो फिर अभी हम लोग थोड़े से पहले नारे लगाते हैं हरेला के। कुछ प्लकार्ड्स हमारे पास हैं, मैं शुभम आप अगर शेयर कर दोगे तो। यहाँ किनारे एक बच्चे को दे दीजिए, वो सबको दे देंगे। तो बच्चों ये प्लकार्ड्स आपको मिल रहे हैं जिसपे नारे लिखे हैं हरेला के। तो और हमें नारे बहुत जोश में लगाने हैं बिल्कुल कि आसपास कम से कम 1 किलोमीटर के रेडियस में सबको सुनाई देने चाहिए कि हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सबको मिलेंगे, बाकी मैं बताऊंगी, आप मेरे पीछे बोलना, ठीक है? और प्लकार्ड्स आप ऐसे करके ऊपर पकड़ लीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सके। वेरी गुड। बस इधर सामने को बच्चों, यहाँ पे ना जो शुभम भैया हैं फ़ोन के साथ, ये फेसबुक लाइव हमारा चल रहा है और बहुत सारे लोग आपको फेसबुक पे लाइव भी देख रहे हैं। तो सब अपने प्लकार्ड्स ऐसे ऊपर करके पकड़ लें। अभी एनर्जी बचा के रखिए, बातें मत कीजिए और वो एनर्जी हम नारे लगाने में यूज़ करेंगे। तो पहला नारा हम ये लगाएंगे, आप लोगों में से किसी के पास होगा, देखिए, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। मैं कहूँगी चप्पा चप्पा हरा करेंगे, आप लोग कहेंगे वेरी गुड। और बहुत जोश के साथ आने चाहिए नारे कि सारे लोग सुन के बिल्कुल हिल जाए कि ये कहाँ पे ऐसे नारे लगाए जा रहे। तो शुरू करें। मैं आपको तीनों नारे बता देती हूँ पहले, उसके बाद हम लोग लगाते हैं ना। पहला एक नारा तो ये रहेगा, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, हरियाली से धरा भरेंगे। दूसरा हम लगाएंगे, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, ठीक है? और सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। ध्यान रहेंगे? तो ठीक है, तो पहले वाले से शुरू करते हैं। चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, अरे चप्पा चप्पा हरा करेंगे, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। मैं कहूंगी सुनो हरेला का संदेश, आप लोग कहेंगे हरा भरा हो मेरा देश। सुनो हरेला का संदेश, सुनो हरेला का संदेश, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, चप्पा चप्पा हरा करेंगे, सुनो हरेला का संदेश, हरा भरा हो मेरा देश। अच्छा, और एक बार हम लोग ऐसे सब हाथ उठा के करेंगे, ठीक है?
का विशेष रूप से, वो है वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, और आप कहेंगे उपज हिमालय की अपनाएं। याद रहेगा? वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, अरे वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं, वृक्ष लगाएं वृक्ष बचाएं। तो बहुत धन्यवाद बच्चों। और बिल्कुल यहाँ वाले बच्चे तो सबसे अच्छे नारे लगा रहे थे, इनके लिए एक बार स्पेशल क्लैपिंग हो जाए। वेरी गुड। और वहां वाले बच्चे थोड़े से स्लो थे, तो अगली बार जब अभी हम दोबारा लगाएंगे तो फिर देखेंगे कि कहाँ से, कौन से कॉर्नर से बच्चों ने सबसे जोश में नारे लगाए। ठीक है? तो बच्चों, सबसे पहले आज का कार्यक्रम औपचारिक रूप से शुरू करने से पहले आप सभी को पता होगा, हम जब पिछली बार भी आए थे तो हमने बहुत सारा डांस भी किया था, ढोल भी बजाए थे, हमारे साथ पूरी कल्चरल टीम थी। लेकिन आज, क्योंकि परसों शाम को, जैसे कि हम सबको पता है, उत्तराखंड के चमोली ज़िले में एक बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई, जहाँ पर हमारे प्रदेश के 16 लोग जो थे वो मारे गए उस दुर्घटना में, हम सभी जानते हैं। और जिसमें कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर और 3 होमगार्ड भी शहीद हुए हैं। तो हम धात की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो ऑन ड्यूटी भी शहीद हुए या बाकी भी जो लोग नागरिक भी वहाँ पर शहीद हुए हैं इस दुर्घटना में, उन सभी को हम धात की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें। और यही वजह रही कि आज हम लोग ढोल दमाऊं नहीं यहाँ पर बजाएंगे, जो हम लोग करने वाले थे वो अभी के लिए हम लोग स्थगित करेंगे, और बहुत सिर्फ एक बातचीत का हम छोटा सा कार्यक्रम रखेंगे। और हालांकि आप बच्चों ने, हमें पता चला है कि कुछ कार्यक्रम तैयार किया है, वो हम ज़रूर, क्योंकि बच्चों की मेहनत ज़ाया नहीं जानी चाहिए, वो ज़रूर आप बच्चे हमारे साथ साझा करें, जो भी आपने प्रस्तुतियाँ तैयार की हैं, अभी वो भी हम देखेंगे। और एक बार मैं आपको हरेला की बधाई भी देना चाहती हूँ। और हरेला की हमारी यात्रा शुरू हो गई है 16 जुलाई से, और जो घी संग्रांद 17 अगस्त तक चलने वाली है। और धात की क्या ये यात्रा रहती है, किस तरह से धात हरेला मनाता रहा है, कुछ तो आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि हम लोग पिछले साल आए थे। तो अभी हम आपसे भी बातचीत करेंगे, थोड़े से सवाल जवाब भी करेंगे। लेकिन उस सबसे पहले हमारे साथ एक बच्ची आ रही है जो गढ़वाली गीत एक बहुत सुंदर सा प्रस्तुत करने वाली हैं। तो हम चाहेंगे पहले हम वो गीत उनका ज़रूर सुने, उसके बाद हम कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। देना होया खोली का गणेशा है, देना होया मोरी का नारायणा है, देना होया खोली का गणेशा है, देना होया मोरी का नारायणा है। देना होया नौखोली का नागा है, देना होया नौखंडी नरसिंहा है, देना होया नौखोली का नागा है, देना होया नौखंडी नरसिंहा
8th A से यक्षिका ने बहुत ही सुंदर जो मांगल गीत हमारे होते हैं, जो कोई भी हम लोग शुभ काम करते हैं उसकी शुरुआत मांगल गीतों के साथ करते हैं, वो गीत सुना करके यक्षिका ने आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ भी कर दिया है। और बहुत ज़्यादा बात ना करते मैं आग्रह करना चाहूँगी हमारे धात के साथी श्री सुशील पुरोहित जी से कि वो आए और धात की और हरेला के बारे में, कि धात किस तरह से हरेला मना रहा है और क्या हमारा पूरा 1 महीने का कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरह से चलने वाला है, उसके बारे में अपनी बात रखें। श्री सुशील पुरोहित जी। माइकी घुमा दो ना तो अच्छा हो जाएगा। दून वर्ल्ड स्कूल के प्रिंसिपल सर, हमारे और अध्यापक और जो अन्य कर्मचारी हैं उनको मेरा प्रणाम। बच्चों, आज पिछले वर्ष की भांति हम एक चिंतनशील विषय पर आप लोगों के सामने फिर से आए हैं। आप लोगों को याद है क्या है हरेला? बताएं। किसी को याद नहीं? जब हम सुबह उठते हैं, स्कूल के लिए तैयार होते ना, तो क्या करते हैं? अपने को साफ सुथरा करते हैं, अपना बैग बिल्कुल साफ सुथरा, बुक्स। क्यों करते हैं? हम स्वस्थ रहें और अच्छा दिखें, इसीलिए करते हैं ना। तो ये धरती कैसे स्वस्थ रहेगी? पेड़ पौधे हों, फूल हों, क्योंकि धरती का श्रृंगार किनसे होता है? पेड़ों से, फूलों से, पौधों से। इसलिए उत्तराखंड के समाज में ये पर्व हरेला, विशेषकर इस समय जब बरसात का मौसम रहता है, तो तब ये हरियाली के लिए ये पर्व, संक्रांति जो हमारी होती है 17 जुलाई के आसपास, उस दिन से हम लोग बीज बोते हैं और जो दूसरी संक्रांति, घी संक्रांति आती है, उस दिन जो हमारा अनाज जो हो जाता है, उस दिन हम उसको घी के साथ, हमारे जो अनाज होते हैं स्थानीय, उनको हम खाते हैं, ताकि हम एक तरफ बोएं और दूसरी तरफ उन अनाजों का उपयोग अपने खाने में भी करें। आ गया याद पिछले साल का? तो अब हरियाली हरेला कैसे आएगा? कहां लगाएंगे पेड़? सब जगह तो मकान बन गए हैं। कोई एक खड़ा होके बताओ, कहां लगेंगे पेड़? कहां? जंगलों में तो पहले ही पेड़ है, जिसका नाम ही जंगल है। चलो मैं बताता हूं आपको। हाँ बताओ बेटा। घरों के आंगन में। आप माइक भी आप तैयार रखिएगा, क्योंकि संवाद दो तरफा हो तो बहुत अच्छा लगता है। खाली मैदान में। और कहां लग सकते हैं? सड़कों के बगल में। बहुत अच्छा। चलो ताली बजा दो अपने लिए। बेटा, आपने कुछ साल पहले तितलियां देखी थी? आज दिखती हैं? चिड़ियाएं पहले जितना दिखती थी आज दिखती हैं? कहां गई है? कभी सोचा?
बचपन जो है तितलियों और चिड़ियों के बीच में बीतना चाहिए, है ना। आज किसके बीच में बीत रहा है? मोबाइल के। बहुत बढ़िया, तालियां बजाओ इसके लिए। कहां गई वो तितलियां? सोचा कभी आपने? क्या? सर एक्सटेंड हो गई और पोल्यूशन से मरे। क्योंकि हम लोगों ने चिड़ियों और तितलियों के घर उजाड़ दिए हैं। सोचा कभी इस बारे में? आज जो प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं वो इंसानों का घर इसीलिए तोड़ रही हैं, क्योंकि हमने सारे पेड़ों को खत्म कर दिया है। सारे जो वन संपदाएं थी उनका अपने हित के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। इसी उद्देश्य को लेकर धाद ने 2010 में ये संकल्प लिया था कि हम ये प्रयास करेंगे कि इस धरती को हरा भरा रखेंगे और अधिक से अधिक लोगों तक इस समझ को, इस संदेश को पहुंचाएंगे। इसलिए आज हम आपके विद्यालय में दोबारा से आपके सामने इस सवाल को लेकर के और उसका समाधान लेकर के भी खड़े हैं। धाद के इन्हीं प्रयासों से 2020 में सामुदायिक सहभागिता से एक स्मृति वन स्थल माल देवता रोड रायपुर में बनाया गया है, जहां पर लोगों ने अपने प्रियजनों की स्मृतियों में पेड़ लगाए हैं। और आज 2023 में उस सारे के सारे पेड़ अच्छी तरीके से अपनी वृद्धि कर रहे हैं और हमने देखा कि लोग पेड़ लगाने की तरफ ज्यादा रुचि ले रहे हैं। इसी क्रम को हमने आगे बढ़ाते हुए एक और वन की श्रृंखला शुरू करी, पुष्प वन, जिसकी हम शुरुआत हरेला दिन 17 जुलाई 2023 को कर चुके हैं, जहां पर अभी तक हमने 100 पेड़ लगा चुके हैं। और वो पेड़ सिर्फ हमने नहीं लगाए, आप लोगों के बीच में से ही लोग आए और लोगों ने कहा कि हम इस पुष्प वन के लिए आपको सहयोग करते हैं, आपको इसमें आपका योगदान करते हैं। इसी कड़ी में पुष्प वन के अतिरिक्त जो हरेला वन जो हम लोग कह रहे हैं, उस हरेला वन में दूसरा वन है बाल वन। बाल वन जहां बच्चों का वन, इसको हमने बनियावाला जो देहरादून है वहां पर हम लोग इसको बना रहे हैं। कुछ पेड़ लग चुके हैं और कुछ जो 23 जुलाई 2023 का दिन हमने निश्चित किया है, आप लोगों में से ही सामुदायिक सहभागिता के आधार पर आप लोगों में से ही लोग आए और उन्होंने कहा हम बाल वन में वृक्षारोपण करेंगे। इसके साथ नकरौंदा में मित्र वन है, जहां पर मित्रों की तरह पेड़ों को लगाया जा रहा है। और ये सब के सब सामुदायिक सहभागिता, जन सहयोग के आधार पर हम लोग बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों से कहते हैं कि आओ हमें कुछ सहयोग राशि दें, जिसमें हम ट्री गार्ड, पेड़ और जो आदमी वहाँ पर उनकी देख रेख करता है उसका मेहनताना हम लोग दे सकें। तो इस हरेला वन के लिए मेरा आप लोगों से भी अपील है, कोई बच्चा अपने परिजनों के साथ, आप में से जो टीचर हैं वो और विद्यालय परिवार भी हमारे इस संकल्प के साथ, धाद के सरोकार के साथ शामिल हो सकता है कि आइए स्मृति वन, बाल वन, जो हमारा पुष्प वन या जो मित्र वन है उसमें पेड़ लगाइए और इस धरती को हरा भरा रखने में धाद के सरोकारों के साथ शामिल होइए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद सर। तो बच्चों, सर ने आपको बताया कि धाद स्मृति वन बना रहा है, बाल वन बना रहा है। आपको बातें समझ में आई? अच्छा,
तो आपको पता है पहले धात का मतलब होता क्या है? किसी को पता है? मैंने तो पिछली बार भी बताया था आपको। पता है किसी को? हाँ नहीं? हाँ अच्छा, इस बच्ची को पता है। शुभम माइक। बेटा अपना नाम, पहले अपना नाम बता दो आप मुझे। आस्था। हाँ जी आस्था, क्या होता है धाद? धाद जो हमारी संस्था का नाम है ना, ऑर्गेनाइजेशन का, क्या मीनिंग है उसका पता है आपको? नहीं। फसल होती है। नहीं। और किसी को नहीं? अच्छा चलो मैं बताती हूँ। आप लोग टेरेस फार्मिंग पढ़ते हो? सॉरी, स्टेप फार्मिंग। स्टेप फार्मिंग पता है सबको क्या होती है? हिली रीजन में होती है ना, माउंटेन्स में। तो माउंटेन्स में घर भी कैसे होते हैं? स्टेप्स में होते हैं ना, ऊपर नीचे, किसी का घर ऊपर, किसी का नीचे, किसी का थोड़ा और नीचे, यानी एक प्लेन पे नहीं होते हैं। तो जब जो धाद है वो एक रीजनल शब्द है, गढ़वाली का शब्द है, जिसमें बोलते हैं ना धै लगाना। गढ़वाली में पता है किसी को धै लगाना? अच्छा, जब हम किसी एक सिंगल इंसान को आवाज लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? उसको धै लगाना। लेकिन जब हम कम्युनिटी को, यानी जब माउंटेन्स में क्या होता था ना, कोई भी काम होता था, शादी होती थी, कोई मीटिंग करनी होती थी, ग्राम पंचायत की मीटिंग है, कुछ है, तो एक इंसान को सबसे ऊपर भेज देते थे पहाड़ में, टॉप में, और वो वहाँ पे जाके सबको आवाज़ लगाता था कि आ जाओ मीटिंग होने वाली है गढ़वाली में। तो उसको कहते थे धाद लगाना। यानी जब किसी कॉज के लिए एक साथ बहुत सारे लोगों को आवाज़ लगाई जाए, उसको कहते हैं धाद। तो वही आज हम यहाँ करने आए हैं। हम आप सबको धाद लगा रहे हैं कि आप सब पर्यावरण का संरक्षण करें, पौधों की देखरेख करें, अपने आसपास पौधे लगाएं। उस बच्चे ने इतनी अच्छी बात बोली, एक्सटिंक्ट हो गई बटरफ्लाइज। कितनी सारी स्पीशीज है ना, हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, जो एक्सटिंक्ट हो गई है, कुछ बिल्कुल एक्सटिंक्ट होने की कगार पर हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, सब पढ़ते हैं ना हम लोग। हाँ थोड़ा जोर से। हाँ, तो वो क्यों एक्सटिंक्ट हो रही है? क्योंकि फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं, ट्रीज खत्म हो रहे हैं, और हम चाहते हैं ना कि वो एक्सटिंक्ट ना हो, है ना। अगर कोई बटरफ्लाई है जिसको हम आज देख सकते हैं, हम चाहेंगे आने वाले 10, 15, 20 साल बाद, 50 साल बाद जो लोग हो, जो बच्चे हों, वो भी देख सकें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्लांटेशन। हाँ, पेड़ लगाने पड़ेंगे। जब हमारे आसपास पेड़ होंगे तो बटरफ्लाइज भी आएंगी, बर्ड्स भी आएंगी, स्पैरो, है ना। तो ये सारी बातें सर ने आपको बताई। अब हमारे साथ धाद से हमारा कोना कक्षा का एक कार्यक्रम है, उसकी सचिव श्रीमती आशा डोभाल जी हमारे साथ हैं। वो आप आएंगी, आपको बताएंगी कि हम स्कूल्स में धाद किस तरह से काम करती है और हम स्कूल में बच्चों के साथ कैसे हरेला मना रहे। तो मैम से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मैम प्लीज़ आए और अपनी बात रखें। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। आपको पता है मैम भी टीचर है, वो दूसरे स्कूल में टीचर है। मैं साइड में कर गया। एक बार फिर से गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरी आवाज़ थोड़ी सर्दी की वजह से थोड़ी ख़राब है, आवाज़ पे ध्यान मत देना, ठीक है। आज इस हरेला पर्व के अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल सर, पूरा स्टाफ और प्यारे बच्चों, आप सबको हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी हरेला बोलो एक बार, हैप्पी हरेला। आज हम हरेला मनाने आपके विद्यालय में आए हैं और ये हरेला पर्व अपने आप में एक ऊर्जा उत्पन्न करता है।
है ना, कि हरियाली, जब चारों तरफ हरियाली होती है तो कितना अच्छा लगता है। अभी आपका ये ग्राउंड देखो, इस समय हरा भरा हो रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है ना, और गर्मियों में ये सब सूख जाता है ना, पूरी मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है, तब अच्छा लगता है? नहीं लगता। थैंक यू। तो इसको हरा भरा करने की मुहिम हमने छेड़ी है। हम धाद की तरफ से आपके साथ हरेला मनाएंगे, पेड़ लगाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम क्यों मनाते हैं हरेला, क्योंकि ये प्रकृति ईश्वर का वरदान है। इस प्रकृति को हरा भरा रखना हमारा काम है, क्योंकि ये पृथ्वी भी तो हमारा इतना बोझ होती है ना। हम धरती पे चल रहे हैं, इतना इसको परेशान कर रहे हैं। और तुमने देखा होगा कि जब एक महिला श्रृंगार करती है ना तो वो कितना अच्छी लगती है ना। तो ये धरती का श्रृंगार है। पेड़ पौधे लगाना, फूल खिलना, जब फूल खिलते हैं प्रकृति तो कितनी सुंदर लगती है। तो ये हरियाली के महीने, इस माह में जब ये बरसात का मौसम आता है, वर्षा ऋतु का मौसम, तो ये धरती हरी भरी हो जाती है और अपने पूर्ण श्रृंगार पर आ जाती है। इन पेड़ों को बचाए रखना हमारा काम है। पेड़ लगाना ही नहीं, पर पेड़ों को बचाना भी हमारा काम है। हमारे आसपास इधर उधर इतने पेड़ कटते हैं तो हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए ना उसके लिए। तो अगर हम उनको नहीं बचा सकते, हम पेड़ लगा तो सकते हैं। दूसरी बात, अभी अर्चना मैम ने बताया आपको कि हम जो हैं बहुत सारे पेड़ लगाने की मुहिम हमने छेड़ी है। स्मृति वन बनाया है, बाल वन बनाया है, पुष्प वन बनाया है, और अब आगे आगे हम एक बाल वाटिका भी बनाएंगे, ठीक है। और एक फूलों की ढाल बनाई है जहाँ पर केवल फूल लगाए गए हैं। तो ये सब धाद की ओर से काम किया जा रहा है। हम आवाज़ दे रहे हैं आप सबको कि आप सब भी हमारे साथ आइए और इस एक नेक काम में हमारा सहयोग कीजिए। स्मृति वन में जो पेड़ लगते हैं, जैसे कि पुरोहित जी ने बताया, हम अपने परिजनों की याद में लगाते हैं कि जब बड़े लोग होते हैं, किसी के बुजुर्ग दादाजी थे वो नहीं रहे, तो हम सोचते हैं कि उनको कैसे याद करें। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है याद करने का कि हम पेड़ लगाएं और उस पेड़ की सुरक्षा भी करें, और वहाँ पर जाएं तो जब हम उस पेड़ के पास जाएंगे तो हमें याद आएगी ना अपने दादाजी की, पापा की, जो नहीं है, ठीक है। तो हम इस काम को इतने अच्छे तरीके से करें कि हम अपने पूर्वजों को भी याद करते रहें और इस धरती को भी हरा भरा करते रहें, ठीक है। अब मैं, जैसे कि अर्चना ने कहा कि मैं एक धाद की तरफ से एक कोना कक्षा का कार्यक्रम चलता है। उस कार्यक्रम को हम जब चलाते हैं तो हम स्कूलों में एक मिनी लाइब्रेरी बनाते हैं जिसका नाम हमने रखा है कोना कक्षा का। छोटी छोटी सी बुक्स बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, वो भी जन सहयोग से। इस समाज के हम जो भी काम कर रहे हैं इस समाज के सहयोग से कर रहे हैं, और समाज आगे आता है हमारे साथ काम करने के लिए, उन बच्चों को छोटी छोटी बुक्स प्रोवाइड करने के लिए कि वो छोटी छोटी कविताएं, कहानियां उसमें होती हैं, और बच्चे उन कहानियों को पढ़ते हैं और अपनी स्किल डेवलप करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत कहानियां उनको अच्छी लगती हैं। और बहुत सारे बच्चों ने तो अभी ये भी भेजा था लिख करके। फिर हम जब उनसे पूछते भी हैं कि आपको क्या चाहिए, तो बच्चे बताते भी कि हमें ये वाली किताबें चाहिए। तो वो कोना कक्षा का जो हमारा है वो मात्र 100 रुपये महीना, कोई भी समाज से आकर के 100 रुपये महीना दे करके वो अपने विद्यालय में लगा सकता है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गांव में नहीं जा पाते हैं, पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, जा नहीं पाते हैं, तो उनको एक पहाड़ जाने का एक बहुत अच्छा मौका है कि हम अपने गांव के विद्यालय के लिए कुछ करें। तो गांव में जो बच्चे होते हैं उनको बहुत सारी ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। कहानी की किताबें, यहाँ पर तो आप इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं तो जैसी मर्जी किताब आप पेरेंट्स से बोलोगे वो ला करके आपको दे देंगे, लेकिन गांव के बच्चों को ये बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो अगर कोई भी चाहे तो हम गांव से जुड़ने के लिए हम अपने गांव के स्कूल में लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम किताबें देंगे, उसमें बच्चों का, उसमें देने वाले का भी नाम आएगा कि हमने यहाँ पर इस विद्यालय के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वो जो किताबें हैं वो बच्चे पढ़ेंगे और उनको याद करेंगे। तो कनेक्शन कहाँ से हुआ? अब गांव जो छोड़ चुके थे उस विद्यालय से, उस गांव से जुड़ने का आपको दोबारा मौका मिल रहा है। दूसरी बात, हम विद्यालय में जो हरियाली का पर्व मना रहे हैं, इस समय विद्यालय जो हमारा उत्तराखंड है
800 स्कूलों में हमारा कोना कक्षा का कार्यक्रम चल रहा है और हर विद्यालय में हरेला का पर्व मनाया जा रहा है। और विद्यालय में जो पर्व मना रहे हैं उस दिन अभी हमने एक वो पढ़ा था ना कि अन्न हिमालय का उपजाओ, कि हमारा जो हिमालय हमारा उत्तराखंड है, हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे अनाज होते हैं। अब तुम लोग जो खाते हो अनाज, क्या क्या किसकी, गेहूं की रोटी खाते हो? किसकी रोटी खाते हो, गेहूं की या ज़्यादा मैगी और चाउमीन? क्या खाते हो? फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो ना। और वो फास्ट फूड सब कहते हैं, जब तबीयत खराब होती है, पेट दर्द होता है, डॉक्टर कहता है फास्ट फूड नहीं खाना है, कहते हैं। लेकिन अब आप उत्तराखंड में कोदो होता है, झंगोरा होता है, ये सब चीज़ें आप खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, आपका पेट कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो जब हम विद्यालयों में, जो भी लोग जिन विद्यालयों में कार्यक्रम चल रहा है, हर रोज़ किसी न किसी विद्यालय में होता है, तो हमने उनसे ये भी अपील की है कि आप जो गढ़वाली भोजन है, उत्तराखंड का जो फूड है, ये उस दिन अवश्य बनाया जाए। एक कम से कम एक डिश जो है, क्योंकि मिड डे मील सब स्कूलों में बनता है, तो एक डिश तो कम से कम गढ़वाली डिश होनी चाहिए जो बच्चों को अच्छी लगे और जिसलिए मतलब बच्चे समझें कि हमारे गढ़वाल का ये अन्न है, गढ़वाल की उपज है, इस गढ़वाल की उपज को हम अपने भोजन में शामिल करें। तो फिर वो आपको अच्छा लगने लगेगा और धीरे धीरे आप फास्ट फूड से दूर हो जाएंगे, क्योंकि फास्ट फूड खाना अच्छी बात नहीं है ना बच्चा, है? अच्छी बात है नहीं है? अच्छा, कितने बच्चे खाते हैं फास्ट फूड बताओ? चाउमीन कितने बच्चे खाते हैं? सब खाते हैं, खाते हैं ना? क्यों खाते हो बताओ? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा, और मोमोज कितने बच्चे खाते हैं? मोमोज तो सब खाते होंगे। तो वो मैदा होता है ना, और मैदे की जो लेयर होती है वो हमारे पेट में धीरे धीरे जमती जाती है और हमारी आंतों में जम जाएगी और फिर हमें कहाँ जाना पड़ेगा? डॉक्टर के पास। तो जब हम उसको खाएंगे ही नहीं, आप महीने में 1 बार खा सकते हो, 2 बार खा सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं। और इस अनाज को आप जितना भी खाओगे उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे, कभी इससे नुकसान नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं ना, कोई दवा ऐसी होती है, जैसे आयुर्वेदिक दवा होती है, कहते हैं कि अगर फ़ायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी। तो ऐसे ही हमारा ये अनाज होता है जो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा देता है, नुकसान नहीं देता। तो हरेला के बारे में रोहित जी ने, अर्चना ने बहुत बताया है, सब कुछ बता दिया है। क्योंकि हरेला पर्व पिछली बार जब यहाँ आए थे तभी आपको बताया था कि हरेला क्या होता है। वही हरेला स्टार्ट होता है कि अब हम 16 जुलाई से हमने स्टार्ट किया है और ये संक्रांत पर हम इसको ख़त्म करेंगे। तो पहाड़ों में अनाज बोया जाता था, पहले एक पर्व मनाया जाता था, उसमें थाली में बहुत सारे अनाज बोते थे और उस पर जो अनाज की फसल होती थी, जो फसल सबसे बढ़िया होती थी, उसी की खेती होती थी। और घी संक्रांत वाले दिन हम अपने घर के जो अनाज होते थे उनको बनाते थे, पर्व मनाते थे, नाच गाना करते थे। अब तो धाद ने इस मुहिम को आगे बढ़ाया है। तो ये धाद की अनवरत यात्रा है, ये चलती रहेगी और आप सब इसके साथी हमारे साथ बने रहेंगे। अंत में मैं एक अपील करना चाहूँगी कि आप हमारे बीच में जितने भी अध्यापक हैं और जो भी विद्यालय का स्टाफ है, अगर वो भी अपने गांव से जुड़ना चाहते हैं कि हम भी अपने गांव से जुड़ें, जिस गांव को हमने छोड़ दिया था, हम जा नहीं पा रहे हैं, तो वो अपने 100 रुपये मासिक का सहयोग करके आप कोना कक्षा का स्थापित कर सकते हैं विद्यालयों में। और हम आपके लिए हमेशा, आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपका सहयोग करेंगे। जय हिंद। बहुत धन्यवाद मैम। और बच्चों, तो यहाँ तो किसी ने हाथ उठाया नहीं था, आप लोग नहीं खाते चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर? नहीं? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं ये बिल्कुल नहीं खाते हैं बाहर का। तो हम खा सकते हैं, जैसा मैम ने कहा कि खा सकते हैं, लेकिन कभी कभी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, थोड़ा बहुत हम खा सकते हैं, है ना? और बच्चे, इसका एक और रीज़न है कि हेल्थ तो अच्छी होती है कि वो ग्रेन्स जो फास्ट फूड होता है हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। और अगर हम जो लोकल फूड होता है, मोटा अनाज जो होता है ना, जो हिमालय में उगता है, चाहे वो गढ़वाल हो, कुमाऊँ हो, जौनसार हो, जो भी उत्तराखंड के या हिमाचल के भी जो पहाड़ों पे अनाज उगता है, मोटा अनाज, मिलेट ईयर भी चल रहा है हमारा अभी, अगर आप लोगों ने सुना होगा, इंटरनेशनली चल रहा है ना। तो
हम मोटे अनाज की भी बात कर रहे हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, फाइबर्स होते हैं उसमें, आप सब पढ़ते हैं ये सब साइंस में, है ना। फाइबर, हाई फाइबर फूड अच्छा होता है ना हेल्थ के लिए, तो उसमें बहुत फाइबर्स होते हैं, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, हमें बहुत सारी एनर्जी देता है और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसलिए भी मतलब इसका ये साइंटिफिक रीज़न भी है, इसलिए भी हमें जो अनाज है, उपज है हिमालय की, यानी जो माउंटेन्स में जो ग्रेन्स हो रहे हैं उनको अपने मील में शामिल करना चाहिए। और एक और जो रीज़न है वो ये भी है कि वहाँ पर आपको माइग्रेशन पता है ना, सबको क्या होता है माइग्रेशन, हाँ सबने पढ़ा है। तो हम सब जानते हैं ना, पहाड़ों में जो गांव हैं वो धीरे धीरे खाली हो गए, लोग माइग्रेट कर गए सिटीज़ में एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ रीज़न से, बहुत सारे रीज़न से, और बट मेनली एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो जो लोग अभी वहाँ पर हैं, जो फार्मिंग कर रहे हैं, अगर उनको मार्केट प्रोवाइड नहीं होगा, हम उनके ग्रेन्स को यूज़ नहीं करेंगे तो वो फार्मिंग करना छोड़ देंगे, क्योंकि जब प्रोडक्ट को मार्केट नहीं मिलेगा तो मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी ना, होता है ऐसे। तो अगर उनके ग्रेन्स को मार्केट ही नहीं मिलेगा तो वो फार्मिंग करना भी बंद कर देंगे और माइग्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि जो लोग पहाड़ों पर हैं, खेती कर रहे हैं, उनके लिए एक मार्केट भी बने और हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए हमको हिमालय का जो फूड है, जो ग्रेन्स हैं, उनको अपने मील में शामिल करना चाहिए। ये सबसे रिक्वेस्ट है हमारी, सब घर जाके मम्मी को बोलना, ओके। तो बच्चों अभी हम और बातचीत थोड़ी सी करेंगे, अब आप लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक उत्तराखंड का मैंथम बोलते हैं, बेड़ू पाको बारमासा, सबने सुना है ना, आता है सबको? 2 लाइन सुना दो फिर, चलो बोलो एक साथ बोल। वेरी गुड। और ये तो मुझे समझ आ गया, यहाँ पे कौन सी क्लास के बच्चे बैठे हैं? 6th के बच्चे इस स्कूल में बेस्ट हैं, सबसे ज्यादा एक्टिव है। वेरी गुड। तो ये जो एंथम है उत्तराखंड का, बेड़ू पाको बारमासा, जो इंटरनेशनली पता होता है कि उत्तराखंड का गीत है, उस पे बहुत प्यारे से बच्चे बहुत प्यारी कल्चरल, पूरी हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस में परफॉर्म करने वाले हैं। तो सब एक बार जोर से तालियां बजा दें उनके लिए।
कैसा लगा आपको डांस? बहुत अच्छा। एक बार सब थम्स अप कर दो। थम्स अप भी सिर्फ यहीं से हो रहे हैं। और यहाँ कौन सी क्लास बैठी है ये भी बताओ मुझे। 9th। Why the 9th class is so slow? Why your energy level is this low? Come on, give me a thumbs up. Much better. तो बच्चों, आप में से कभी किसी ने कोई पौधा लगाया है? वाह, कौन सा लगाया था? एक कोई आ जाओ बच्चा फटाफट से। आ जाओ एक जना, जल्दी से आ जाओ। नाम बताना बेटा अपना, क्लास, और फिर बताओ। मेरा नाम अनन्या है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ और मैंने सेब का बीज बोया था। कहाँ पर? मैम अपने घर के आंगन में एक खुली जगह है, वहाँ पे बोया था। तो हो गया है पौधा? मैं अभी छोटा सा पौधा भी बढ़ रहा है। और कैसा लग रहा है आपको उसको देख के? मैं बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। वेरी गुड। अनन्या ने एक सेब का बीज लगाया जो पौधा भी बन गया और बढ़ रहा है धीरे धीरे। और जब उसे बढ़ते हुए देखते तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना। थैंक यू अनन्या। और किसी कोई? आ जाओ बेटा, जल्दी आओ भाग के। जल्दी से, जल्दी जल्दी। फिर इधर से भी कोई बताएगा। आप में से लगाया किसी ने प्लांट कभी? ये बच्चे कुछ ये फास्ट फूड नहीं खाते हैं, ये प्लांट नहीं लगाते, ये नारियल नहीं लगाते। क्यों? ऐसा क्यों है? बताओ बेटा नाम। मैम मेरा नाम ज़ैनब है और मैम मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। मैम मैंने अपने घर की छत पे बहुत सारे पॉटेड प्लांट्स लगा रखे हैं। वेरी गुड। तो उनमें फ्लावर्स आते हैं? यस मैम, थोड़े बहुत। मैम कभी आता है और कभी झड़ जाते तो हैं। आपको कैसा लगता है उनमें फ्लावर्स देख के? मैम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मैम अलग अलग तरह के फ्लावर्स आते हैं इसमें। आप कभी पौधा लगाना चाहते हो? यस मैम। कौन सा? मैम मैंगो। मैंगो का? मैंगो पसंद है? यस मैम। थैंक यू जैनब। तो जैनब ने बहुत सारे फ्लावर्स लगाए हैं अपनी छत पर। तो देखो, अगर किसी के पास नीचे जगह नहीं है तो हम टेरेस पे भी छोटे प्लांट्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल हम सबका यही प्रॉब्लम होता है ना कि हमारे पास जगह नहीं है पेड़ लगाने के लिए। उसका सोल्यूशन भी मैम ने बताया था कि हम लोग वन डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अगर वो भी है नहीं तो हम छोटे छोटे प्लांट्स को टेरेस पे, गमलों पे भी लगा सकते हैं। मतलब हमारे आसपास ग्रीनरी होगी, है ना, वो भी हम लोग एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और जैनब मैंगो का पेड़ भी लगाना चाहती है, फिर उन्हें मैंगोज खाने को भी मिलेंगे। और कोई बच्चा यहाँ से? आ जाओ, आ जाओ जल्दी, भाग भाग के। फिर इधर से कोई? अच्छा, पेड़ काटा है कभी? आ जाओ, आओ जल्दी। हाँ हाँ, भाग के बताओ बेटा। मैम मेरा नाम गार्गी शर्मा है, मैं कक्षा 6 में पढ़ती हूँ। आपने कौन सा प्लांट लगाया? मैंने एक मैंगो ट्री लगाया है। वेरी गुड। कितना बड़ा हो गया वो? बहुत बड़ा। उसमें मैंगोज आए हैं? हाँ जी। खाए आपने उसके मैंगोज? नहीं, मैंगोज नहीं खाए हैं, लीची खाए हैं सिर्फ। अच्छा, लीची का भी लगाया था? हाँ जी। ओके। और मेरे और दादाजी के बगीचे में फ्लावर्स भी लगे हैं। ओके, वेरी गुड। मतलब आपके आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं? हाँ जी। वेरी गुड। क्या नाम बताया आपने? गार्गी शर्मा। ओके। गार्गी ने के आसपास बहुत सारे प्लांट्स हैं। उन्होंने मैंगो का भी लगाया है, लीची का भी लगाया है, और लीचियाँ खाई भी अपने लगाए हुए पेड़ से, तो बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम क्रिश है, मैं कक्षा 9th का स्टूडेंट हूँ। 9th में पढ़ते हो? और मैंने 6000 से ऊपर सेब की पेड़ लगाए। अरे वाह, कहाँ पे लगाए हैं आपने? हिमाचल। हिमाचल में आपका बगीचा है सेब का, तो उसमें आए हैं सेब? यस मैम। अरे वाह, आपने खाए? यस मैम। वेरी गुड। तो इसके लिए एक बार जोर से तालियां बजा दीजिए। तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो, ये तो बच्चों बहुत अच्छी बात है कि आप लोग इतने अवेयर हो, आप लोग अभी से प्लांट्स लगा रहे हो, और बहुत जल्दी जब आप थोड़े और बड़े होंगे तो वो प्लांट्स जो है फ्लावर्स देंगे, बर्ड्स उस पर आएंगी, बटरफ्लाईज आएंगी, है ना। तो प्लांटेशन सबको करना है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों, बस हमारी बातचीत यहीं तक की थी
और मैं बहुत आभार एक बार पुनः करना चाहूँगी प्रिंसिपल सर का, और उनसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि वो 2 शब्द ज़रूर कहें। और मैं सर को एक छोटी सी बात भी बताना चाहूँगी जो शायद मिस हो गई हमसे, कि धाद 2010 से हरेला मनाता रहा है और 2015 में तत्कालीन सरकार के संज्ञान में हरेला को लेकर के गया था, और तभी से धाद के साथ मिलकर 2-3 साल हमने लगातार मुख्यमंत्री आवास में भी हरेला किया, और हरेला को उसके बाद ही राजकीय पर्व का दर्जा मिला, तो इसका श्रेय धाद को भी जाता है सर। बहुत धन्यवाद। Esteemed members of Dhad, my colleagues over here, teachers and dear children, I know it's pretty warm, so a warm morning to all of you. Can we have a warm morning? Right. I'm sure you all are getting more aware about the work of Dhad and the purpose of this entire festival called Harela. It is becoming popular now, but it has its roots in history of Uttarakhand. Much before, when we were part of Uttar Pradesh, and even before that, when we were united provinces in the times of Britishers, these festivals have always defined our culture, and whatever you like to eat, we were discussing, we were raising the issue of fast food and local grains. Our Honorable Prime Minister is also talking, and he has taken the entire concept of millets on the international level. So in your class you will study about millets and these kind of grains, and the organizers are very apt in sharing that these grains will not only help our economy but will also help us stay healthy. So let us all understand that we need to support our own cuisines, and simultaneously when you are planting a tree, it is important that you start looking after that plant. Just planting a tree will not help, because of nature and natural situations it will die one day or the other. But it is important for us that the moment we plant a tree, whether it's a small flowering plant or a fruit tree or just a normal tree which could yield some kind of product, we look after that and we grow along with that tree, because that is the memory you will always cherish and you will take it forward. So once again, thanking the members and the organizers of Dhad and our dear students who have been quite patient in being a part of this celebration. Very interactive session. I'm sure that we are going to take it up. And a special thanks to the music department and the dance department for coming up with 2 wonderful performances. I hope that every one of you will think about this whole concept of Harela, and it will not remain confined to 1 month or 1 day. It will become a part and parcel of our life. Thank you very much. Thank you so much, sir. And I forgot something. I want to introduce you to the whole team of Dhad who are present here. So we have Mr. Tanmay Mamgai, the Secretary of Dhad here. You have already met Mr. Sushil Purohit and Mrs. Asha Dobhal. And we also have Saket Rawat sir handling the camera very well. He is one of the oldest members of Dhad. He has been volunteering with Dhad for so many years. And we also have Shubham with us for technical support. And my name is Archana. So thank you so much, Bachcho, for entertaining us, for listening us. And thank you so much, Narang ma'am, for the performance also. And of course, Principal sir, who has allowed us to be a part of the celebration and be here. Thank you so much, sir.
And now we'll head for the plantation, sir. We have also bought a plant. Thank you so much. वहीं जो जाएगा ना, वहीं जो जाएगा ना, स्टूडेंट्स विल कम हियर। नहीं वहीं हो जाएगा ना, यहाँ आप बजा दीजिए, गा दें सारे। Class 6, please join for Class 6. rise up for school song. School song, class 6. Hurry up. Kindly Hurry up, rise hurry up. All stand for school song.